नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान वाली क्लास पर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में, हर की का यूज़ सिंपल तरीके से। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कीबोर्ड चलाना सीखना चाहते हैं या जो कंप्यूटर यूज़ करने के बिल्कुल बिगिनर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आती है हमारी टाइपिंग कीज़, जो हमारी A to Z एंड 0 to 9 होती हैं। हम टेक्स्ट लिखने के लिए करते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स बनाना, मैसेज लिखना या नाम टाइप करना। एंड सेकंड आती है हमारी स्पेस बार, एंटर एंड बैक स्पेस। स्पेस बार ये है, एंटर एंड बैक स्पेस ये कीज आती हैं। स्पेस बार का काम क्या होता है? वर्ड्स के बीच में स्पेस स्पेस देने के लिए। एंटर का उपयोग क्या होता है? नए लाइन में जाने या कमांड देने के लिए। बैक स्पेस का यूज़ क्या होता है? पीछे से लेटर डिलीट करने के लिए। एंड इसके बाद हमारी आती है शिफ्ट, कैप्स लॉक एंड टैब। अब टैब का यूज़ क्या होता है? जैसे कि हमें एक बार में बहुत सारा स्पेस चाहिए, जैसे कि वैसे तो हम इससे स्पेस बार से एक बार में एक ही स्पेस दे सकते हैं, बट हमें एक बार में काफ़ी सारे स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम टैब का यूज़ कर सकते हैं। एंड कैप्स लॉक का यूज़ क्या होता है? अगर हमारा कैप्स लॉक इनेबल है तो यहाँ पर आपको एक लाइट जली हुई दिखाई देगी और हमारे जो भी लेटर हैं, मतलब A to Z, वो सभी लेटर कैपिटल यहाँ पर टाइप होंगे। एंड शिफ्ट का यूज़ क्या होता है? शिफ्ट का यूज़ अकेले नहीं कर सकते, ये सिंगल बटन के साथ इसका यूज़ नहीं कर सकते। इसका यूज़ करने के लिए हमें डबल बटन लेना पड़ेगा। डबल बटन मतलब ये कि दूसरे बटन का भी सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमारे ये सभी लेटर स्मॉल टाइप हो रहे हैं तो इसको कैपिटल करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? जैसे कि शिफ्ट आर। अगर हम शिफ्ट के साथ आर प्रेस करेंगे तो ये कैपिटल टैब होगा, एंड शिफ्ट के साथ एस प्रेस करेंगे तो ये भी कैपिटल टैब होगा। इस तरीके से लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल करने के लिए इसका शिफ्ट का यूज़ करते हैं। एंड इसका एक यूज़ और भी होता है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 के ऊपर आपको दिख रहा होगा द रेट, एंड यहाँ पर हैशटैग एंड डॉलर परसेंटेज। ऐसे आपको काफ़ी सारे यहाँ पर सिंबल्स दिख रहे होंगे। इन सिंबल्स का यूज़ भी आप शिफ्ट के साथ ही करेंगे। जैसे कि अगर आप सिर्फ टू प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 लिखा जाएगा, बट आप शिफ्ट के साथ में अगर 2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर @ सिंबल्स टाइप होगा। तो इस तरीके से कुछ शिफ्ट का यूज़ होता है। एंड कंट्रोल का यूज़ कब होता है? ये भी एक स्पेशल की है। एंड इसका यूज़ सिंगल नहीं होता है, इसका यूज़ हम 2 बटन्स के साथ करते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी भी फाइल्स को या डॉक्यूमेंट्स को या वर्ड्स को या किसी पैराग्राफ को ऑल सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर Ctrl+S यहाँ पर अगर प्रेस करेंगे तो फाइल सेव हो जाएगी। एंड Ctrl+X अगर करेंगे तो यहाँ पर कट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, बट सिंगल इसका यूज़ नहीं करते हैं। एंड यहाँ पर आती है विंडो की, जो कि ये भी एक स्पेशल की है। इस की को हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी देखने के लिए मिलेंगे, कंट्रोल पैनल एंड कंप्यूटर की सेटिंग्स एंड बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका यूज़ करके हम उन ऑप्शंस में जा सकते हैं। एंड इसका यूज़ करके हम अपने सिस्टम को सेट डाउन या रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। एंड इसके बाद आती है अल्ट की। अल्ट का उपयोग क्या होता है? ये भी सिंगल की का उपयोग नहीं होता है, इसमें भी हम डबल की का उपयोग करते हैं। जैसे MS वर्ड में काफ़ी सारे सिंबल्स का यूज़ करने में Alt+X एंड कोड लिखने के बाद में Alt+X का यहाँ पे यूज़ करते हैं तो वो सिंबल्स उस पर प्रेजेंट हो जाता है। इस बार भी हमारा एक स्पेशल की है, जब भी हम इसको प्रेस करेंगे तो 2 लेटर के बीच में ये एक स्पेस कर देगा। एंड अल्ट विंडोज़ की, ये मैंने भी आपको यहाँ बताया था। अगेन ये दोबारा दी गई है, ये हर कीबोर्ड में 2 बार दी होती है। एंड यहाँ पर आपको बीच में एक की देखने के लिए मिलती है, ये वाली। इस की का उपयोग क्या होता है? हम किसी अगर फाइल को सिलेक्ट करते हैं एंड इस की का प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। जैसे उसको प्ले कर सकते हैं एंड उसको रीनेम भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में भी यानी डिटेल्स भी देख सकते हैं, उसकी काम यही होता है। एंड यहाँ पर शिफ्ट देखने के लिए मिलता है। एक यहाँ पर और देखने के लिए मिलता है एंटर। एंटर का उपयोग क्या होता है? या तो किसी फाइल के अंदर प्रवेश करना या किसी कमांड को रन करना, ये एंटर का काम होता है। एंड यहाँ पे बैक स्पेस देखने के लिए मिलता है। बैक स्पेस का काम क्या होता है? जब भी हम किसी कैरेक्टर को लिखते हैं और कोई गलती या मिस्टेक हो जाती है तो उसको प्रेस करके हम उसे इरेज कर सकते हैं एंड दोबारा टाइप कर सकते हैं। पता लग चुकी है क्या होता है। एंड
यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिक एंड नंबरिंग की यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे, तो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं अल्फ़ा नंबरिंग की, यानी कि जिसमें जीरो से लेके 1 तक काउंटिंग आए एंड ए से लेके जेड तक यहाँ पर अल्फ़ाबेट आए, तो उन्हें बोलते हैं अल्फ़ा नंबरिंग की। एंड अब बात करते हैं ऊपर की, ये हमारा एस्केप है, ESC, इसको हम एस्केप बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, अगर हमारा विंडो पर कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा है, यानी कि कोई भी टास्क चल रहा है और उसको कैंसिल करना है, तो हमें ESC का प्रयोग कर सकते हैं। एंड यहाँ पर F1 से लेकर F12 तक ये हमारी सब फंक्शंस की कहलाती हैं। इनका उपयोग क्या होता है, F1 का उपयोग होता है हेल्प, एंड इसका काम होता है रीनेम, एंड इसका काम होता है रिफ्रेश। तो इसी तरीके से इन सबका कोई ना कोई काम होता है, बट हर जगह अलग अलग काम होता है। ओके, तो ये हमारा इतना कंप्लीट हुआ। एंड इसके बाद हमारी आती है नेविगेशन कीज, जैसे कि यहाँ पर हो गया इंसर्ट होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड डिलीट। एंड ये भी हमारे सब नेविगेशन की में ही आते हैं। तो इंसर्ट का काम क्या होता है, जैसे हम किसी भी फाइल को ओपन करते हैं एंड उसमें कोई भी चीज़ इंसर्ट करना हो, तो हम इंसर्ट का यूज़ करते हैं। एंड होम बटन का यहाँ पे यूज़ क्या होता है, जैसे अभी हमारे पास कोई 50 पेज की कोई फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है। ओके, तो हम 50 पेज की डॉक्यूमेंट्स में काम कर रहे हैं कि उसके किसी भी पेज में, जैसे कि 45 या 47 पेज में काम कर रहे हैं और हमें फर्स्ट पेज पे जाना है, तो हम होम बटन प्रेस करेंगे और फर्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। एंड इसी तरीके से अगर हमें उसके सबसे नीचे यानी कि सबसे लास्ट वाले पेज में जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या एंड बटन यूज़ करेंगे और सबसे नीचे लास्ट में पहुँच जाएंगे। एंड यहाँ पे पेज अप का भी आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, एंड पेज डाउन का भी देखने के लिए मिलता है। पेज अप का क्या मतलब होता है एंड पेज डाउन का क्या मतलब होता है, जैसे कि सपोज कीजिए हम किसी 50 पेज की डॉक्यूमेंट्स में काम कर रहे हैं और उसके 47वें पेज पे काम कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर हमें ऊपर पेज मतलब उसके ऊपर जाना है, 47 पे यानी 46 पे जाना है, या 45 पे या 44 पे जाना है, तो उसके लिए हम पेज अप करेंगे। एंड अगर उसके नीचे जाना है, 47, 48, 49, 50 पे जाना है, तो पेज डाउन करेंगे। तो ये पेज अप डाउन करने के लिए ये बटन्स का यूज़ होता है। एंड ये हमारे कर्सर को कंट्रोल करते हैं। ये हमारे जो केस है अप डाउन लेफ्ट राइट, ये हमारे ये कर्सर को कंट्रोल करते हैं। एंड इसके बाद में आता है हमारा नंबरिंग कीपैड है, इसको हम बोलते हैं नंबरिंग कीपैड। ये हमारे इसमें बटन देखने के लिए मिलता है। नंबर लॉक, इसका काम बेसिकली क्या होता है, जब ये ऑन होगा तभी ये वर्क करेंगे, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेंगे। जब भी ये ऑन होगा तो आपको यहाँ लाइट देखने के लिए मिलेगी, इसमें कोई लाइट जलती है, एक लाइट देखने के लिए मिलेगी। कैश लॉक यहाँ पे ऑन होगा तब भी लाइट देखने के लिए मिलेगी, एंड ये ऑन होगा यहाँ पे तब भी लाइट देखने के लिए मिलेगी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं इस कीपैड का। एंड यहाँ पे भी दिए हुए हैं, बट ये सिंबल्स के साथ में दिए हुए हैं। ये हर कीबोर्ड में नहीं मिलते देखने के लिए, बट ये हर कीबोर्ड में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लैपटॉप के साथ में मिल जाएंगे, बट ये नहीं मिलते, कुछ किसी किसी में मिलते हैं बट सब में नहीं मिलते। एंड इसके बाद में यहाँ हमारा ये आता है प्रिंट स्क्रीन सिस्टम रिक्वायर्ड। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, किसी भी सिस्टम पर किसी भी जगह का स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस बटन का यूज़ किया जाता है। इसको प्रेस करेंगे एंड स्क्रीनशॉट टूल खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, और उस स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं, एंड कहीं भी पेस्ट वगैरह भी या कॉपी भी कर सकते हैं। एंड इसके बाद आता है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक का क्या मतलब होता है, जब भी आपने देखा होगा माउस में एक स्क्रॉल बार होता है, उसको स्क्रॉल करते टाइम अगर हम किसी भी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं और अगर इसको प्रेस कर देते हैं, तो स्क्रॉल होना बंद हो जाएगा एंड हम अपना काम सही से कर पाएंगे। एंड इसके बाद आता है पाउस एंड ब्रेक। ये बेसिकली कोडिंग वगैरह में यूज़ होता है, जब भी हमारा कोई टास्क परफॉर्म हो रहा होता है एंड और उसको हमें रोकना होता है, यानी पॉज करना होता है या ब्रेक करना होता है, तो हम इस बटन का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा कोई भी टास्क वहाँ पर पॉज हो जाता है या ब्रेक हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की दोस्तों, ये थी आज की हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको हर की का यूज़ समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आप और क्या सीखना चाहोगे, और हाँ, सब्सक्राइब करें ज्ञानवारी क्लासेस को ऐसे ही सिंपल और यूज़फुल ट्यूटोरियल्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।